अस्सलाम वालेकुम। हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान जाके क्रिकेट, जो मर्जी हो करना है कर लो। तबीयत खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई। ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी हो गया। जो फैसला है उसका क्या करोगे भाई? आप नहीं तो हम भी नहीं। समझ आ गई कैसा डंडा गया है? अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजी हो गई तुम लोगों की, बहुत तुम वो क्या कहते हैं उसको हीरो बन गए हो अपनी फिल्मों के। जो तुम्हारे हीरो होते हैं ना बदमाश बड़े बड़े बने हुए, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को। बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था, पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ कि भाई पैसा दिया हुआ, करो जो करना है करो। सारा प्रेशर आईसीसी प्लस बीसीसीआई के ऊपर था कि भाई फैसला करो जल्दी, क्या ड्रामा तुम लोगों ने लगाया हुआ है। तुम लोगों ने दुनिया की क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये जितने भी ये वो थे ना, क्या नाम है इसको, ब्रॉडकास्टर, उन्होंने गालियां दे के इनका बुरा हाल कर दिया होगा। दे रहे होंगे अंदर से, गालियां दे रहे होंगे इनको, आईसीसी वालों को और बीसीसीआई वालों। एक जो है कि यार सीधी सीधी क्रिकेट नहीं खेल रहे, ड्रामा लगाया भाई, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। पता लगा है, पता लगा है। अब तुम्हारे उधर जितने इवेंट होने, वुमेन्स के होने, 2026 के होने, 2025 के होने, पाकिस्तान भी नहीं जाता। अब चाहे पाकिस्तान 2026 का जो T20 का इवेंट है ना, वो चाहे श्रीलंका में खेले, चाहे कहीं भी खेले, चलेगा हाइब्रिड। अब वुमेन्स का जो टूर्नामेंट है उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगी वुमेन्स की टीम, जो 2025 का जो बताया गया ना, ठीक है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो इंडिया में है, उसमें भी अब नहीं जाएगी। बस फूक निकल गई, निकल गई फूक। हम तो नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को तो आना पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा। क्यों, तुम कौन हो भाई? तुम बदमाश हो हैं, या तुम हमें खाने पीने के लिए देते हो? बोलते ना जय शाह को, क्यों फूक निकल गई उसकी है? वो बरमबाजियां करा रहा था, एक्टिंग कर रहा था इतना है, संजय दत्त बना हुआ था वो। ओ जी हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो वो नहीं करेंगे। आया ना फूक निकली, आया ना मोहसिन नकवी के बातों में, आया ना नीचे लगा ना। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐसे लगाते हैं नीचे। समझ आ गई? अब 2024 से लेकर 2027 तक यही सब कुछ होगा। भले पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, फाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, जो मर्जी है वो हमें नहीं पता। आईसीसी के उसमें आया कि भाई 2027 तक नहीं हो सकता। और ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है कि 2028 का जो वो विमेंस का 2028 का जो विमेंस का वर्ल्ड कप है, वो भी पाकिस्तान को मिल गया। तो मेरे ख्याल में ये जबरदस्त चीज है, जबरदस्त चीज है भाई। जीत पाकिस्तान की हुई है भाईजान, समझ आ गई? जीत पाकिस्तान की हुई। आपने जो सोचना है। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना है तो मुझे बताए, मुझे फिर ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर।
सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। A few moments later. मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो फिर बात ये है कि बढ़ के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। पाकिस्तान के मुफाद में जिद नहीं है, टकराव नहीं है, ये जिद सिर्फ मीडिया की हद तक है। रियलिस्टिक होके बात करें तो पाकिस्तान को पैसों की अशद जरूरत है। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ने अभी जो अगर मैं गलत नहीं हूं, पाकिस्तान आए या ना आए, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी वीमेंस नहीं खेलने, वो बोलते नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज में मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़ के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है, और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की जरूरत कोई नहीं है। काय ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में ही नहीं है, ना फाइनेंशियली और ना ही डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान ने एहसान मानी के दौर में जो तबाही का आगाज शुरू हुआ था, फिर रैम्बो के दौर में वो तबाही आगे बढ़ी थी, उससे पाकिस्तान आज तक निकला ही नहीं। आईसीसी में जब बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान वहां पे आइसोलेट है। मैं क्विकली बस 30 सेकंड ऐड करता हूं कि सुमेर अहमद जो पाकिस्तान को वहां पे बैठ के लीड कर रहे हैं इस मीटिंग में, उनका जुम्मा 4 दिन का तजर्बा नहीं है। 4 दिन पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट में वारिद हुए, क्रिकेट का उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिकेट डिप्लोमेसी को वो जानते नहीं है, और वो जाके फैसला करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा शुएब, चेयरमैन पीसीबी जहां पर बहुत सारी बातें कर रहे थे, वहां पर एक जुमला उन्होंने ये भी बोला था कि हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मुफाद में है क्या? देखिए, पाकिस्तान के मुफाद में, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका था, क्रिकेट पाकिस्तान के मुफाद में है। पाकिस्तान के मुफाद में जिद नहीं है, टकराव नहीं है, ये जिद सिर्फ मीडिया की हद तक है, ये टकराव सिर्फ मीडिया की हद तक है। रियलिस्टिक होकर बात करें तो पाकिस्तान को पैसों की अशद जरूरत है। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ने अभी जो अगर मैं गलत नहीं हूं 14 अरब रुपए के करीब जो स्टेडियम्स में लगा दिए हैं, उसके बाद शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो पैसे ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आगे बढ़ना है तो उनको पैसे चाहिए। 14 अरब रुपए आप लगा चुके हैं, $70 बिलियन जो है वो 70 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को पहले सैंक्शन हुए थे, 4 पॉइंट समथिंग पाकिस्तान को बाद में सैंक्शन हुए थे। मेरी इत्तलात के मुताबिक $74 मिलियन, ये तकरीबन 19 अरब रुपए के करीब बनते हैं, जो पाकिस्तान को होस्टिंग की मद में मिल रहे हैं। अब क्योंकि अवे जाके खेलना है, तो मैं शर्मा की बात को सेकंड करूंगा कि अवे जाके खेलना है तो पाकिस्तान कहते हैं ये हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले हम अपने ग्राउंड्स पे खेलना था तो हमें
पैसे पे नहीं करने थे। अब हम ईसीबी में खेलें, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में खेलें या कहीं जाके खेलेंगे तो हमें उल्टा पैसे पे भी करने पड़ेंगे। तो ये इस वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफादात को बढ़ा रहा है, अदरवाइज तमाम चीजें पहले से तय हैं। आप कह रहे हैं कि पहले से ही तय हो चुका है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा और सिर्फ फाइनल एक ऐसा मामला था जो डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है और उस पर कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई फैसला सामने आ सकता है। सच तो किसी को बोलना है तो मुझे ये सच बोलना पड़ेगा। ये जो श्रीलंका की टीम का मामला हुआ है ना, जो उनकी ए टीम चली गई है, उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन मजीद कमजोर हो गई है। पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन मजीद कमजोर हो गई है। ये एक टीम थी और जूनियर टीम थी, ठीक है। यहाँ पे ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व नहीं थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जब स्टेट सिक्योरिटी जो देनी पड़ती है वो इन्वॉल्व नहीं थी। और उसके बावजूद उस टीम को आपके क्रिकेट बोर्ड की नाअहली की वजह से, हालांकि हालात का पहले पता था, अगर आप उस मैचेस को कराची शिफ्ट कर देते तो ये कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि कराची में कोई एहतजाज नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, वो टीम चली गई। अब बीसीसीआई, मुझे शर्मा के साथ माजरत के साथ कहना पड़ेगा, मैं इनके मुल्क को हिट नहीं कर रहा, बट बीसीसीआई की ये डर्टी पॉलिटिक्स सबके सामने है। वो चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट किसी तौर पे भी ना पनपे, और यही वजह है कि जब एशिया कप हुआ, पाकिस्तान का इवेंट था और पाकिस्तान अपना इवेंट ना अपने मुल्क में सही से खेल सका। एक मैच गालिबन वो नेपाल के साथ मुल्तान में मैच हुआ था, बिल्कुल एक मैच वो खेला था। उसके अलावा पाकिस्तान उस इवेंट का मेजबान था और उसकी शर्ट पे पाकिस्तान लिखने की इजाजत नहीं थी, ठीक है ना। जबकि पाकिस्तान जब इंडिया में गया 2023 के वर्ल्ड कप में, तो वहां पे इंडिया लिखा हुआ था। तो इसी तरीके से जब उसने शर्ट में नाम नहीं छपने दिया, और जब अब ये वाले मामला हो गया, उनका पहले दिन से उन्होंने जो मुद्दा बनाया वो अपने सिक्योरिटी को लेकर बनाया कि जी हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। फिर श्रीलंका की सीरीज का ना होना, अब वो सिर्फ अकेला नहीं करेगा। मैं कहता हूं कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन ये एक प्रेशर बिल्ड करेगा कि सिर्फ इंडिया को नहीं जाना चाहिए, वो कहेंगे बाकी टीमों को भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वहां देखे ना, वहां तो पहले ही हालात इस कदर हैं कि श्रीलंका की ए टीम चली गई, जो बायलैटरल सीरीज थी, दो टीमों के दरमियान थी। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में एक, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाए तो एटलीस्ट 4 टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी। तो 4 टीमों की सिक्योरिटी वो बहुत ज्यादा बड़ा वावेला मचा सकते हैं, और वो ये मचाएंगे। लेकिन जब कोई बोर्ड ये ठान ले कि उसको, बेशक क्रिकेट जेंटलमैनों का खेल है, लेकिन उसने डर्टी पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर वो जाके ये डर्टी पॉलिटिक्स करेगा। वो पाकिस्तान को हर सूरत में दीवार से लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया को एक बात पता है कि अगर पाकिस्तान ने बेवकूफी की, और ये जिद, हालांकि मैं समझता हूं कि पहले तय है, लेकिन अगर ये फेस सेविंग के लिए जिद इन्होंने की कि जी इंडिया के बगैर करा ले, तो ब्रॉडकास्टर नहीं मानेगा। इंडिया अलबत्ता ये जरूर करेगा कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हो रहा है, सपोज उनका जो है वो 70% नुकसान हो रहा है, तो इंडिया अपने पैसों में से वो 70% पेमेंट करने को तैयार होगा, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर हो जाए। तो इस टाइम आंखें खोलने की और दिमाग खोलने का वक्त है, अकल से काम लेने का वक्त है। क्वाती बातें ना करें कि जी हम भी सांस ले लेंगे, हम भी ये कर लेंगे। आपके सांस लेने